स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि हमारे अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के कि टाइफाइड इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। टाइफाइड जो है कैसे ट्रांसमिट होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के वाटर एंड फूड। तो वाटर एंड फूड, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जाकर के टाइफाइड का रूट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ओरोफिकल रूट से टाइफाइड जो है एडमिनिस्टर्ड होता है जाकर के। टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, वो जो है एंट्री कर जाता है बॉडी में, ठीक है ना। और टाइफाइड होता कैसे, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जब हम लोग इनटेक कर लेते हैं तो इस वजह से जो है टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में दिक्कत किस ऑर्गन पे आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है जाकर के टाइफाइड से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे जाकर के, डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। इन आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है, वन लाइनर टाइप का है। डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, तो आप बताएंगे टाइफाइड। टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिसीज है ना। टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है जाकर के, उससे जो है डिसीज हो जाती है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे जाकर के, इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज। कह रहा है कि इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज। जब डिसीज़ का पहला अटैक होता है उसके बाद बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, तो इस इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है जगह के, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। तो कौन से सेल्स होते हैं जाकर के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो बीटा सेल्स होती है, बीटा WBC होती है, बी लिम्फोसाइट जो होती है जाकर के, WBC में जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जाकर के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दो तरीके की होती हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जाकर के वो जो है एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं WBC में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड इन अ ईयर। कह रहा कोई भी व्यक्ति जो हेल्दी है वो एक साल में कितनी बार ब्लड को डोनेट कर सकता है, तो आप बताएंगे 3 to 4 टाइम्स कैन डोनेट ब्लड। तो 3 से 4 बार वो साल में 3 से 4 बार ब्लड को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट का इस्तेमाल और जो रेडियम है इसका इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वो कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं जाकर के, 7 अप्रैल को मनाते हैं जाकर के वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। देखिए जो इन्फेंसी पीरियड होता है ये कब से कब तक होता है, तो आप बताएंगे फ्रॉम 1 मंथ्स टू 1 ईयर। 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट की कंडीशन पे आता है, इन्फेंसी पीरियड होता है जाकर के। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट 20 डेज का चाइल्ड होता है, पहले 20 दिन बच्चे को क्या कहा जाता है, नियोनेट की कैटेगरी में रहता है। किसकी कैटेगरी में रहता है, नियोनेट की कैटेगरी में। तो फर्स्ट 20 डेज का जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो नियोनेट कहलाता है, ठीक है ना। और 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बीच का जो बच्चा है उसको कहते हैं इन्फेंसी पीरियड होता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे जाकर के, क्या कह रहे हैं, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। डिहाइड्रेटेड हो गई बॉडी, तो इसका साइंस क्या है, मतलब क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या नहीं है साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, की बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उसके कई सारे सिम्टम्स आपको दे दी जाएंगे। 3 सिम्टम्स बॉडी डिहाइड्रेटेड के होंगे और 1 सिम्टम्स नहीं होगा, तो नहीं वाला पूछ रहे हैं, तो वही सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, जो
ऑप्शन में था डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है जाकर के कि आपके बॉडी से वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, साथ साथ साल्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो डायूरेसिस का प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बॉडी में जो वाटर है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे डायूरेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है ना। डायूरेसिस कब होता है जाकर के? डायूरेसिस एक प्रोसेस है जो करवाया जाता है, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा दिया जाता है। और कब बढ़ाया जाता है? जब बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स जो है कलेक्ट हो जाता है जाकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेलिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए, जो डायूरेसिस का प्रोसेस होता है वो स्वेलिंग की कंडीशन में, जब कलेक्शन ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी होने लगे तो उसको कहते हैं स्वेलिंग शॉर्ट में। तो इसी स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए डायूरेसिस का प्रोसेस करवाया जाता है, जिसके लिए हम लोग डायूरेटिक्स ड्रग्स देते हैं, जैसे फ्यूरेसेमाइड, एमिलोराइड, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। द कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। द कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया जाकर के कि जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिला, न्यूट्रिशन में कमी रह गई, तो उसको कह देते हैं माल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या आ जाएगा? बेरी विटामिन B1, ठीक है ना। थायमीन, विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से माल न्यूट्रिशन हो जाता है और ये जो है बेरी रोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे जाकर के। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन, देखिए ये यहाँ पे रिक्त स्थान है, डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स का जो फर्स्ट कोर्स होता है वो कब से स्टार्ट होना चाहिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से जो है फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स का जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। तो द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन के बाद आपको फर्स्ट कोर्स ओरल पिल्स का स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 पे चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। जो कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड हैं वो 3 दे दिए गए थे आपको, एक जो नहीं है वो पूछा जा रहा है कि द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे फोम टैबलेट मेथड जो है नेचुरल मेथड में नहीं आता है, फोम टैबलेट मेथड नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं आता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कंटेंट ऑफ ORS एक्सेप्ट। ORS का कंटेंट नहीं है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का कंटेंट नहीं है। क्या नहीं है? सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आएगा जाकर के, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, CaCO3 नहीं होता है जाकर के कंटेंट ऑफ ORS में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है जाकर के, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जाकर के परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। परमानेंट स्टरलाइजेशन का जो मेथड होता है जाकर के वो क्या होता है जाकर के, तो आपको बताना है ट्यूबेक्टॉमी। परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है ना, ट्यूबेक्टॉमी होता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे जाकर के। कह रहा है और ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। कह रहा है ऑर्गन्स जो कि सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 3 ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होंगे, लेकिन एक नहीं होगा। तो उनमें से कौन सा नहीं है? ईसोफेगस जो है वो कनेक्ट करता है जाकर के माउथ को स्टमक से, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आएगा ईसोफेगस जो है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बॉडी पार्ट में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो आप बताएंगे ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो इसी पे बनते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी चूंकि चीज़ें आपको पता होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उसके पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर लें। बढ़ेंगे, देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स और ग्लैंड्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स और ग्लैंड। कह रहा है जाकर के उस नर्व को क्या कहते हैं जाकर के जो कैरी करती है मैसेज ब्रेन से, ये ब्रेन हो गया जाकर के, ठीक है, ब्रेन से मसल्स के पास, ठीक है ना। एक होता है मसल्स टू ब्रेन, ठीक है ना, और एक होता है ब्रेन टू मसल्स। तो ब्रेन टू मसल्स इसको क्या कहेंगे जाकर के, तो इसको कहेंगे मोटर नर्व। इसको क्या कहेंगे जाकर के? मोटर नर्व कहेंगे जाकर के, मोटर नर्व। अगर मैसेज ब्रेन से मसल्स की तरफ जा रहा है,
ठीक है ना, ये ब्रेन है और ब्रेन से मसल्स की तरफ जा रहा है तो ये काम करेगा मोटर नर्व, ठीक है ना, मोटर नर्व। और अगर मसल्स से ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहा है, ठीक है ना, तो हमारा सेंसरी नर्व काम करेगी। कौन सी नर्व काम करेगी? सेंसरी नर्व, ठीक है ना। तो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जब ब्रेन से मैसेज जाएगा बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स में या सेल्स में, फिर क्या होता है जाकर के, अब जब बॉडी पार्ट से या सेल्स से मैसेज जाएगा ब्रेन की तरफ तो वहाँ पे सेंसरी नर्व आ जाएगा जाकर के, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे जाकर के लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं जाकर के? तो आप बताएंगे मीनार्की। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्की। फिर क्वेश्चन नंबर 19 भी चलेंगे जाकर के। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल, कह रहा है नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है जाकर के? आप बताएंगे जाकर के 20 to 40 mg, ठीक है ना, 20 to 40 mg ये होता है जाकर के नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे जाकर के। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ईल्ड्स, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ईल्ड्स तो कितना होता है जाकर के? आप बताएंगे जाकर के 4 कैलोरीज, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ईल्ड्स 4 कैलोरीज। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलना है जाकर के। देखिए हमारा क्या कह रहा है 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कह रहा है इज नॉट अ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स से जो रेडिएशंस निकलते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा और भी दूसरे तरीके के, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा, मतलब जो नहीं निकलता है। तो रेडिएशन ऑब्टेन्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स नहीं है, ऐसा रेडिएशन नहीं है जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड से निकलता है, वो है एप्साइलन। एप्साइलन इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। तो एप्साइलन, एप्साइलन इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन जो होता है वो किसको डिक्रीज करता है जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के सरफेस टेंशन, है ना। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है जाकर के? देखिए ड्रग्स विच आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमियाबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमियाबिलिटी, ये क्लास 3 की ड्रग आएंगे जाकर के, क्लास 3 की ड्रग होती है जाकर के हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमियाबिलिटी। देखिए यहाँ पे 4 तरीके की ड्रग्स होती हैं, ये आप लोगों को मैं बता दूँ। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? हाई सॉल्युबिलिटी प्लस हाई परमियाबिलिटी, ठीक। सेकंड में क्या आ जाएगा? हाई परमियाबिलिटी प्लस लो सॉल्युबिलिटी, ठीक। थर्ड में क्या आ जाएगा जाकर के? हाई सॉल्युबिलिटी प्लस लो परमियाबिलिटी। फोर्थ में क्या आ जाएगा जाकर के? लो परमियाबिलिटी और लो सॉल्युबिलिटी। इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे और 1-2 बार एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, ठीक है ना। को क्लास 3 ड्रग्स देखो मैंने बताई, ठीक है ना, हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमियाबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे कि म्यूटेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन थ्योरी जो है किसने दी थी जाकर के? तो आप बताएंगे म्यूटेशन थ्योरी इज गिवन बाय द साइंटिस्ट ह्यूगो डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी जाकर के। और इन्होंने किस पे काम किया था जाकर के? तो इवनिंग प्राइम रोज नाम के पौधे पे काम किया था जाकर के। इवनिंग प्राइम रोज नाम का पौधा था, इस पौधे पे काम किया था ह्यूगो डिवेरिस ने, ठीक है ना। तो सडन डीएनए में चेंजेस होने से नए सिम्टम्स का दिखाई पड़ना, नए लक्षणों का दिखाई पड़ना, इसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया जाकर कि सडन डीएनए में चेंजेस हुए, डीएनए में कुछ बदलाव हुए और ये डीएनए के बदलाव अगली पीढ़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। अगली पीढ़ी में पता चला कि कुछ बदलाव हो गया और वो अगली पीढ़ी में पहुंच गया, तो इसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना। तो ह्यूगो डिवेरिस। और एक बात है कि म्यूटेशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं? तो आपको बताना कि म्यूटेशन आर जनरली हार्मफुल, म्यूटेशन जो होते हैं सामान्यतः हानिकारक ही होते हैं जाकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं जाकर के। कह रहा है लेसिथिन इज एन एग्जांपल्स ऑफ, तो लेसिथिन क्या है? तो आप बताएंगे जाकर के एमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लेसिथिन, लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ एमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लेसिथिन,
ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सीधे देखिए आप, रटना है क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बता रहे हैं बस रट लीजिए आप। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये क्या बनाएगा जा करके, तो आप बताएंगे जा करके ईथर, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अगर आपको ईथर बनाना है तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा दीजिए, ये बन जाएगा ईथर अपने आप ही। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है जा करके कि एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसीडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ, कह रहा है एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। जब भी आप देखते हैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट, किसी यूरोलॉजिस्ट, किसी और रीनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जा करके, तो वो आपसे सीरम क्रिएटिनिन का एक टेस्ट करवाता है, जिससे उसको क्या पता चलता है, अगर उसकी जांच में सीरम क्रिएटिनिन सही आ रहा है तो वो एक रिलायबल इंडिकेटर होता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ किडनी फंक्शन, हमारी किडनी फंक्शन कर रही है सही से कि नहीं कर रही है, इसके लिए हम लोग सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवा लेते हैं। अगर ये टेस्ट सही आता है, सही पैरामीटर्स पे आता है, तो इसका मतलब हमारी किडनी ठीक काम कर रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पे चले जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अ टेस्ट विच मेजर द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड इज, कह रहा है अ टेस्ट विच मीज़र, एक ऐसा टेस्ट जो ये मीज़र करेगा एबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की एबिलिटी को, टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, यानी शुगर की कंसंट्रेशन को डिमिनिश, कम करने के लिए, इन द ब्लड। तो ये कौन सा टेस्ट होता है जा करके कि जो शुगर के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है जा करके, कि शुगर का कंसंट्रेशन कम होगा कि नहीं, तो इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिक टेस्ट। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिक का मतलब शुगर, और टेस्ट का मतलब टेस्ट, यानी शुगर को कम करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग देखते हैं कि शुगर हमारा कम हुआ या नहीं, तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिक टेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन का सोर्स क्या है, तो आप बता देना कैथारेंथस रोजियस, कैथारेंथस रोजियस, तो ये आ जाएगा जाकर के सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन कैथारेंथस रोजियस, ठीक है ना। रोजेजस कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब आपको याद होना चाहिए, है ना, इस चक्कर में ना पड़िए कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज, बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, साल्ट देते हैं और वाटर देते हैं, तो साल्ट क्या होता है जा करके, कुछ नहीं, इस एक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा मामला, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा जा करके, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लाते रहेंगे। साथ ही साथ आपकी फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहेगी। तो करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू सो मच।